मैं हूं नंदिता पांडे और इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहु और केतु की गोचर स्थिति की, जो स्थितियां अपनी बदल रहे हैं सिंह राशि और कुंभ राशि से कर्क और मकर राशि में। तो कैसा रहेगा इसका प्रभाव आपकी विभिन्न राशियों में और क्या आप इसका निवारण कर सकते हैं। सबसे पहले तो राहु और केतु हैं क्या। राहु और केतु बेसिकली चंद्रमा के दो नोडल पॉइंट्स माने जाते हैं, जो शैडो पॉइंट्स माने जाते हैं, और कई बार जो ग्रहण होता है उसका भी इम्पैक्ट इनके मूवमेंट से होता है। सो बेसिकली दे आर कॉल्ड डांसिंग प्लैनेट्स, जिसकी वजह से काफी कुछ एंजाइटीज, टेंशंस, कंफ्यूजन्स भी दिमाग में आ जाते हैं। राहु चंद्रमा के पुत्र भी माने जाते हैं और इसलिए जब कैंसर में, जो कि चंद्रमा जिसके लॉर्ड हैं, वहां पे जब वो शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा, उसका भी नजरिया अलग ही रहेगा। वैसे तो चंद्रमा के शत्रु भी माने जाते हैं, लेकिन चंद्रमा की राशि यानी कि अपनी माता के स्थान पे जब जाता है तो बच्चा तो माँ के स्थान में जा करके डिमांड तो करेगा ही, अटेंशन का, प्यार का, बहुत सारी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स का कि नहीं मेरे को बहुत अटेंशन चाहिए, मुझे बहुत प्यार चाहिए। तो इस तरह की स्थितियां भी पैदा कराता है। 18 अगस्त 2017 को राहु और केतु ट्रांजिट करेंगे सुबह 5:30 बजे दिल्ली के समय अनुसार, यानी कि इंडिया में समय भारत के समय अनुसार, और ये रहेंगे 9 मार्च 2019 तक का। तो ये पूरे टाइम पे राहु और केतु का क्या प्रभाव विभिन्न राशियों पर रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ और भी बात करेंगे अलग अलग नक्षत्रों में राहु का परिवर्तन। यानी कि राहु जब शुरुआत कर रहे हैं, तो जब एंटर कर रहे हैं कैंसर में, जब जा रहे हैं, तो उस वक्त में अश्लेषा नक्षत्र पड़ रहा है। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है, और बुध कौन है? बुध भी चंद्रमा के पुत्र और राहु भी चंद्रमा के। तो अब क्या होता है, दोनों सिबलिंग्स हैं लेकिन दोनों में काफी अच्छी पटती भी है। तो अश्लेषा नक्षत्र में जब राहु जाता है तो अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये रहेगा 26 अप्रैल 2018 तक का अश्लेषा नक्षत्र में। तो इस पूरे पीरियड में ग्रोथ अच्छी रहेगी, बिजनेस बूम करेगा, शेयर मार्केट में अपीवल्स अच्छे होंगे, और ग्रोथ एक ओवरऑल इकोनॉमी का एक पॉजिटिव सडन जो गेन्स आते हैं किसी भी जगह से, वहां से आएंगे। बहुत सारे हिडन एरियाज में भी यहाँ पे ग्रोथ होते दिखाई देती है, स्पेशली साइंस एंड रिसर्च के एरियाज में भी काफी सारी ग्रोथ रहेगी। यह ट्रांजिट जो है राहु और केतु का, जो गोचर में बदलाव आ रहा है, वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए या मेटाफिजिकल से रिलेटेड या अकल्ट से रिलेटेड हीलर्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि राहु हिडन चीजों को, अकल्टिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो रहे राहु के बदलाव, कैसे रहेंगे राहु जब अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। और इसके बाद राहु जाएंगे पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र होता है शनि का नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में 26 अप्रैल 2018 से लेकर के 3 जनवरी 2019 तक रहेंगे। पुष्य नक्षत्र में शनि का नक्षत्र, राहु शनि की छाया। तो कैसा रहेगा असर? तो असर रहेगा ठीक ठाक, अच्छा भी रहेगा। बहुत सारे अगेन मास डेवलपमेंट से रिलेटेड, लोगों से, जनमानस से रिलेटेड ग्रोथ के पैटर्न्स एकदम से निकल के आएंगे। विधि के ऐसे विधान बनेंगे जहां पे जनता के लिए, आम जनता के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस बाहर निकल करके आएंगे, और आम जनता की नीड्स के लिए, उनके ग्रोथ के लिए कुछ लीगल सिस्टम में भी स्ट्रॉन्ग रूल्स या लॉज बन सकते हैं। तो ये एक ऐसा वक्त रहेगा। कुछ ऐसे बिजनेस चेंजेस भी आए जो कि पहले नहीं सोचे गए थे और एकदम से सोच करके बाहर निकल के आ रहे। तो कुछ उस तरह की एक्टिविटीज में मुझे इस टाइम पे होती दिखाई देती। फिर उसके बाद राहु जाएगा 3 जनवरी 2019 से लेकर के 9 मार्च 2019 तक का। किसमें? पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र में राहु कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। क्यों? क्योंकि चांडाल योग बनाता है। तो राहु और बृहस्पति जब भी साथ होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर के आते हैं, टेंशंस लेके आते हैं, विपरीत योग बनाते हैं, परेशानियां लेके आते हैं। तो ये एक ऐसी मानसिक स्थिति, बिकॉज राहु जो होता है स्नेक का हुड है, ओके, और केतु को हम उसका रेस्ट बॉडी पार्ट मानते हैं। तो स्नेक का हुड क्या होता है? माइंड को कंट्रोल करता है। तो माइंड में अपहीवल्स रहेंगे, माइंड में टेंशन रहेगा, माइंड में एंजाइटीज बहुत ज्यादा बनती दिखाई देती है इस वक्त में। तो ये तो नक्षत्रों में राहु का ट्रांजिट था कि कैसा रहेगा ओवरऑल इन जनरल मंडेन एस्ट्रोलॉजी। लेकिन आपकी अपनी राशि में इसका क्या असर रहेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और राहु का जो स्थिति परिवर्तन होता है, स्पेशली एक तो कैंसर की राशि में जा रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं, अपनी माता के घर में जा रहे हैं। माता के घर में जाता है तो बच्चा बहुत ज्यादा प्यार मांगता है, बहुत ज्यादा अटेंशन मांगता है, सब चीज, सारे कंफर्ट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, और इमोशनल नीड बहुत ज्यादा हो जाती है कि मुझे
अटेंशन दो, मुझे प्यार दो, मुझे सब कुछ चाहिए। तो उस तरह की एक स्थितियां बना देता है राहु जब भी अपनी माता के स्थान पे कैंसर में प्रवेश करता है। हालांकि चंद्रमा का शत्रु भी राहु को मानते हैं क्योंकि ग्रहण योग बना देता है, क्योंकि माँ का स्थान है तो माँ ही होती है। तो अपने नेटिव स्थान में, अपने घर में जब कोई जा रहा है तो घर में जाते हैं कि सब कोई हमें अटेंशन दे। और स्पेशली जैसे आप हॉस्टल में अगर पढ़े हो, हॉस्टल से वापस घर आते हैं तो लगता है कि हाँ बस मम्मी जो है आप ही को ध्यान दें, आप ही पे अटेंशन दें, आप ही को खाना सर्व करें। बस राहु की कुछ ऐसी ही स्थिति आने वाले 1.5 साल में रहने वाली है। केतु क्या है, केतु जा रहे हैं मकर राशि में। मकर राशि क्या है, जब अगर हम नेटिव चार्ट देखें, नेटल चार्ट देखें तो उसकी 10वीं जो घर होता है उसकी राशि मकर राशि होती है। और 10वां घर होता है गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, बॉसेस का, राज्य का, कर्म का। तो इन सारे एरियाज में केतु का प्रभाव आएगा। केतु क्या होता है, दिग्बली हो जाते हैं जब कैप्रिकॉर्न में रहते हैं, क्योंकि मंगल का छाया केतु को माना जाता है, मंगल की छाया। लेकिन केतु मोक्ष के भी कारक है, थोड़ा संतों वाला अप्रोच लेके आ जाते हैं, विरक्ति, एक वैराग जो है वो भी डेवलप कर देते हैं। विभिन्न राशियों में विभिन्न असर। कुछ राशियों के लिए तो ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत खूबसूरत रहेगा, लेकिन कुछ राशियों में थोड़ी थोड़ी परेशानी हो सकती है। पर परेशानियों का निदान तो हम करते ही हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आपके लिए क्या क्या आपको बता सकते हैं या कर सकते हैं। सबसे पहले राहु की एरीज में ट्रांजिट, यानी कि आपका अगर लग्न जो है मेष राशि का है, चंद्र राशि आपकी मेष है, या राहु आपकी कुंडली में मेष राशि में पड़ा, तो ये 3 चीज का ध्यान बहुत जरूर देना है कि आपका लग्न क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है और आपका राहु कहाँ पे। अगर आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेंगे और उसके बाद आप अपने लिए एक उसका एवरेज निकालेंगे तो वो आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपके लिए राहु का ये ट्रांसिट कैसा रहेगा। हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दें। जनरली क्या कहते हैं कि जब भी राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या फिर 11वें एकादश भाव में ट्रांजिट करता है या जाता है तो उस राशि के लिए ये समय बहुत अनुकूल होता है। इन भावों को उपाचय भाव बोलते हैं। और उपाचय भाव में जब ये ट्रांजिट होता है तो ऑटोमेटिकली राहु को स्ट्रेंथ मिलती है। इसके लिए कैसा रहेगा राहु का ट्रांजिट, तो एरीज के लिए राहु का ट्रांजिट कोई बहुत अच्छा नहीं। क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि आपके चौथे स्थान पे ट्रेवल कर रहा है। चौथे स्थान में राहु जब जा रहा है गोचर में तो आपके लिए माता का स्थान है, तो माँ से बहुत सारी आपको एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस वक्त में, और बहुत डिमांड करेंगे उनसे कि आपको अटेंशन दें, आप ही की तरफ ध्यान दें, आप ही के लिए अच्छा करें। और साथ ही साथ घर वालों से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बहुत सारा अटेंशन दें, नया घर ले लूं, नई परिवर्तन करूं लाइफ में, नई गाड़ी ले लूं, लग्जरीज वाली गाड़ियां ले लूं। तो इस तरह के भाव आपके दिमाग में बहुत सारे रहेंगे। आप कुछ कुछ जगह इस जगह में खर्चे भी करेंगे। थोड़ा सा मेहनत कारक योग है, माता के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। केतु आपका 10वें भाव में ही जा रहा है, और मैंने कहा था केतु 10वें भाव में जब जाता है तो बॉसेस के साथ टेंशन कर सकता है थोड़ा सा, और वो भी इसलिए क्योंकि आपकी केयरलेसनेस की वजह से। आप इतने रेस्टलेस रहेंगे, आप इतना ज़्यादा डिटैच रहेंगे, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली परेशानियां बनेंगी। तो वैसी एक स्थिति पैदा कर रहा है। के लिए बहुत स्ट्रांग निवारण है कि आपने माँ की सेवा करनी है। माँ की एक फोटोग्राफ आप अपनी वॉलेट में भी ज़रूर रखेंगे। पूर्णिमा की रात्रि को खीर बाहर रख करके उसको शिवलिंग में अर्ली मॉर्निंग चढ़ाएंगे, और जब चढ़ाएंगे तो मनी मन प्रार्थना करेंगे कि कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी तकलीफ जो है वो मेरी समाप्त हो। घर बदलने के योग आपके लिए बन रहे हैं, घर पर प्लम्बिंग, रेनोवेशन, इस तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं। सडनली इसमें आपका ध्यान जाएगा। आपकी वृष राशि है, लग्न वृष है या वृष राशि है या राहु वृष राशि में आपकी कुंडली में स्थित है, आपके लिए बहुत उत्तम समय, बहुत ही बेहतरीन एरिया। आपका राहु आपके तृतीय स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है। 3rd हाउस में ट्रांजिट करने की वजह से आपकी कम्युनिकेशन एरियाज बहुत अच्छी हो जाएंगी। बातचीत का जरिया, आपकी पीआर स्किल्स के माध्यम से आपको बहुत फायदे मिलेंगे। सडनली एकदम से कहीं नए मित्र बनेंगे, नए एक्वेंटेंसेस होंगे जो कि आपको आपकी ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशंस बनाएंगे। छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छे यहाँ पे योग बन रहे हैं, उनके साथ संबंध आपके बहुत अच्छे होते जाएंगे, और साथ ही साथ उनके लिए फायदेमंद स्थितियां और आपके लिए भी फायदेमंद स्थितियां बनेंगी। छोटी यात्राएं आपको बहुत यहाँ पे लाभकारी आपके लिए रहेंगी। केतु का ट्रांजिट है, वो ट्रांजिट जा रहा है आपके 9वें स्थान पे। 9वें स्थान में केतु का ट्रांजिट होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको धर्म की तरफ या गुरुओं की तरफ या एंसेस्टर्स, पूर्वजों की तरफ में एक मोह भंग होगा, और आप चाहेंगे कि आप अपना एक कोई स्पिरिचुअल स्ट्रीम हो या अपनी कोई एक सोच हो, उसको धारण करके उसको आगे बढ़ें।
या लंबी यात्राएं हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरलेसनेस रहेगी या रेस्टलेसनेस रहेगी, आप उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहेंगे। भाग्य में भी थोड़ा सा अस्थिरता यहाँ पे इस समय बनाएगी, लेकिन ओवरऑल आपका राहु केतु का ट्रांजिट आपके लिए शुभ रहेगा। हालांकि इस बात को इग्नोर नहीं करें कि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो थोड़ा सा बैलेंस्ड एरिया रहेगा, लेकिन फिर भी राहु केतु के ट्रांजिट की वजह से सडन गेन्स आपके लिए लाइफ में आते दिखाई देते हैं। जेमिनाई राशि वालों के लिए ट्रांजिट कहाँ जा रहा है? आपके द्वितीय भाव में राहु की स्थिति होगी और गोचर होगा, और आपके साथ ही साथ अष्टम भाव में केतु का गोचर इस समय होता दिख रहा है आने वाले 1.5 साल में। द्वितीय भाव में राहु के गोचर होने की वजह से आपका जो ध्यान है अपने परिवार और एक्सटेंडेड फैमिली, जो बिरादरी होती है, उसकी तरफ जाएगा कि ये लोग मुझे इतना मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आपकी वाणी में थोड़ा सा मिठास लेकर के रखिए ताकि आप यहाँ पे बेनिफिट कर सके। धन व्यय के कारण बन सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है एक ऑब्सेशन आ जाए आपको कि मुझे सब कुछ बटोर के रखना है। सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे जरूर, ये वक्त आपका एकदम से अचानक से कहीं से पैसा आएगा, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर इस पैसे के बारे में किसी से चर्चा कर दी तो पैसा ऐसी फुर भी होता जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरफ आपको ध्यान रखना है। आपकी पढ़ाई होती है ग्रेजुएशन लेवल एंड उससे अब पढ़ाई जो होती है उसमें कुछ विघ्न भी क्रिएट कर सकती है, या एकदम से आपको लगेगा कि नहीं मुझे कुछ यहाँ पे भी चेंज करना है, कुछ नया पढ़ना है, कुछ एक नई सोच लेके आनी है, कुछ नए ट्रांजिट्स करने, तो उस तरह के भाव रहेंगे। केतु के अष्टम में होने की वजह से अगर इस समय आप मेडिटेट करेंगे तो बेहतरीन स्थिति, आपके जो डिवाइन स्पार्क इस समय रहेंगी बहुत बहुत पावरफुल रहेंगी और ईश्वर के करीब आने का मौका इस समय आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन आप इस चीज को अमल करेंगे नहीं करेंगे आप पे निर्भर करता है। करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो इस वक्त में आपको कुछ सेहत से संबंधित तकलीफें हो सकती हैं। आप केयरलेस रहेंगे इस मामले में, हो सकता है आंखों से संबंधित, स्किन से संबंधित या हड्डियों से संबंधित आपको कुछ कष्ट हो जाए। और निवारण के रूप में आपको मेडिटेशन करना बहुत आपके लिए आवश्यक है, आप जरूर करें। और राहु और केतु का शांति मंत्र अवश्य जपें, या दुर्गा सप्तशती में पीछे सिद्ध कुंजी का स्रोत लिखा है उसका जप आप अवश्य करें, आपको केतु की समस्याओं से मुक्ति अवश्य मिलेगी। और अब चर्चा कर लेते हैं राहु का कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए, या जिसका राहु कर्क राशि में, उनके लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि आपकी माता की राशि और आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं, और अगर लग्न में है तो आप तो वैसे इमोशनल हैं। राहु यहाँ पे आता है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर के आता है, आपके अंदर एक बदलाव की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ अपनी ओन पर्सनालिटी में चेंज करना चाहेंगे, तो हो सकता है कुछ नई वोकैबुलरी सीखें, कुछ नयापन लेकर के आए, हेयर स्टाइल्स में चेंज लेकर के आ जाएं, कपड़ों में चेंज लेकर के आ जाएं। अब छोटी झुमकियां पहनते हैं तो बड़े झुमके पहनने शुरू कर दें। ये राहु जो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित आपको कर देगा कि मेरे को अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस लेके आने। सिचुएशन ऑफ बीइंग अ लिटिल सेल्फ ऑब्सेस्ड। आपका केतु जो ट्रांजिट कर रहा है आपके 7th हाउस में, 7th हाउस में ट्रांजिट करने की वजह से रिलेशनशिप एरिया थोड़ा सा डेलिकेट हो जाएंगे, और स्पेशली आपकी विवाह में कुछ अड़चने आ सकती हैं, या फिर पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ। यहाँ पे जो भी परिस्थितियां हों, और वो भी आपके कारण की वजह से होगा क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा एक वैराग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये आपके बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट करेगा, जहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आप थोड़ा सा मन लगा के काम नहीं करेंगे, आपको डिटैचमेंट एक बननी शुरू हो जाएगी। तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा। आनंद आपके लिए क्या रहेगा। आपको लक्ष्मी नारायण की तो पूजा करनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपकी, या शिव शक्ति की पूजन अवश्य करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और दूसरा जो है मछलियों को दाना आप खिलाइए, और राहु शांति मंत्र का जप करिए। राहु शांति मंत्र लगभग सभी राशि वालों को करना चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा करना चाहिए ताकि जो मानसिक विरोधाभास है उससे आपको मुक्ति मिले, क्योंकि ये मानसिक विरोधाभास इस पूरे 1.5 साल में बहुत ज़्यादा आपके लिए रहने वाले हैं। अगर आपका सिंह लग्न है या सिंह राशि है, या राहु आपका सिंह राशि में आपकी कुंडली में स्थित है, तो आपके लिए कैसा रहेगा ये ट्रांजिट, ये गोचर स्थिति। तो ये गोचर का बदलाव आपके 12वें भाव में राहु का असर रहेगा, और आपके 6ठे भाव में केतु का असर रहेगा। 12वें भाव में राहु के असर से आपको विदेश यात्राओं का बहुत सारा योग बनता दिखाई देता है। आपने जो भी संचित कर्म किए हैं अभी जब लियो में राहु था, उसका फल, उसका क्या भाग होना चाहिए आपको, वो अब आपको मिलने वाला है। राहु के 12वें होने से आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तभी बहुत सारी स्थितियां जो है कंट्रोल में रहेंगी, अन्यथा आप मुश्किलों में आ सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेगी, आपको थोड़ा सा मेहनत अदा करनी पड़ेगी, और एकदम से सडनली स्ट्रेंजर्स से, फॉरेनर्स से, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज
इन सब लोगों से आपने अपना बचाव करना है। एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है जो आपको हानि पहुंचा सके। कोई भी चीज़ करें सोच समझ कर करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सेहत मैंने बोला ध्यान देने की आवश्यकता है। छठे भाव में है, शत्रु स्थान पे बैठा है। शत्रु एकदम से ज़्यादा जागृत हो जाएंगे क्योंकि आपके अंदर एक केयरलेसनेस की भावना थोड़ा सा बनती दिखाई देती है। अगर आप अटेंटिव नहीं रहेंगे तो आपके शत्रु आपको मात भी दे सकते हैं। इस तरफ आपने ध्यान देना है। और हेल्थ इश्यूज क्रॉप अप कर सकते हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट एरिया टू। सर्वेंट्स के साथ, लोअर वर्कर्स के साथ भी कुछ दिक्कतें एकदम से इस फेज में आपको बन सकती हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों, कुछ सर्वेंट्स के साथ आपको बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल प्रोटेक्शन में है, लेकिन इस वजह से आपको फोकस आपका, क्योंकि बाहर की तरफ विदेश गमन, विदेश एरिया से रिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा है, तो इसलिए आपका ध्यान वहाँ पे ज़्यादा केंद्रित रहेगा मोर देन योर ओन पर्सनल लाइफ। निवारण आपके लिए क्या रहेगा? तो आपने जो रांगे के सिक्के आते हैं उसमें रांगे के सिक्कों में राहु यंत्र, केतु यंत्र बना के 51 राहु यंत्र, 51 केतु यंत्र बना के अपने से उतारा करके अपने बहती नदी में विसर्जित करना है। या क्योंकि रांगा जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है और वो पानी में घुल करके खत्म हो जाता है, तो नदी को टॉक्सिक नहीं करता है, तो आप इसको विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपका कन्या लग्न है या फिर आपकी कन्या राशि है या फिर आपका राहु कन्या राशि में स्थित है, तो आपके लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए बेहतरीन स्थितियां राहु बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि राहु आपके एकादश भाव में गया है। अब एकादश भाव तो फायदे का भाव होता है, गेन्स का भाव होता है, बहुत सारी ग्रोथ लेके आता है, बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आता है लाइफ में। तो एकादश भाव में जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। राहु के एकादश भाव में वो भी कैंसर में हो तो आपको इतना ज्यादा वहां पे चेंजेस लेके आएंगे या डिमांड करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके लिए स्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपको हो सकता है कहीं से अचानक बहुत सारा धन प्राप्ति के योग बन जाए, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कोई आप इनहेरिट कर लें। लॉटरी आदि के भी बड़े अच्छे योग बन जाते हैं जब आपका राहु जो है आपके स्थान पे स्थित होता है। तो राहु के यहाँ पे होने से हो सकता है कि आप कोई घर परिवर्तन या फिर घर नया बनाएं या फिर प्रॉपर्टी आदि खरीदें। सो गुड गेन्स फॉर यू। पंचम स्थान में केतु होने की वजह से बच्चों से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में जा रही हैं इस वक्त में तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि मिसकैरेजेस के चांसेस बन सकते हैं केयरलेसनेस की वजह से, या फिर सिजेरियन होगा। सो इस तरफ आपने ध्यान देना है। अन्यथा पढ़ाई से संबंधित, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित भी थोड़ा सा एक केयरलेसनेस रहेगी जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। आपको क्या करना है? आपने स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनके लिए मेडिसिन जरूर लेकर के आनी है, या फिर उनको वैक्सीन वगैरह दिलवा देनी चाहिए। ये आपके लिए शुभ रहेगा। उनकी देखभाल करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ओवरऑल जो है कन्या राशि वालों के लिए स्थितियां शुभ हैं। हालांकि ढैया चल रही है तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, लेकिन राहु के ट्रांजिट और केतु के ट्रांजिट की वजह से आपके लिए स्थितियां काफी अनुकूल होती जाएंगी। तुला राशि यानी कि लग्न आपका तुला या राशि तुला, या फिर आपका राहु तुला राशि में, तो आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला 1.5 साल? तो तुला राशि में होने से तुला राशि वालों के लिए काफी सारे फायदे रहेंगे राहु के इस ट्रांजिट से, क्योंकि आपके दशम स्थान पे राहु ट्रांजिट कर रहा है। दशम स्थान पे राहु ट्रांजिट करने से पॉलिटिकल गेन्स भी काफी होते हैं। आपको बड़े बुजुर्गों से फायदा होता है। आपकी कार्य क्षेत्र में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। आपके बॉसेस आपकी तारीफें करेंगे। आपको कोई ऑनर्स, सक्सेस, ग्रोथ, ये सारी चीजें आपको बड़े आराम से अनायास अचानक मिलती जाएंगी। तो कुछ अवार्ड वगैरह भी आपको मिल सकता है इस वक्त में। और पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत रहेगा आपको इस पूरे फेज में, और काफी इसमें आप इन्वॉल्व भी होते हुए दिखाई देते हैं। तो कश रहेगा आपके होम फ्रंट में, आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। आपका बिल्कुल ध्यान अपने करियर की तरफ इतना ज्यादा फोकस रहेगा कि आपकी अपने पर्सनल नीड्स या आपका होम फ्रंट इस वजह से इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरफ आपको ध्यान देना है। माता की भी थोड़ा सा तबीयत खराब हो सकती है, आपको इस एरिया में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने क्या करना है? आपने कंबल बांटने हैं, और कंबल बांटें, और स्पेशली कुष्ठ आश्रम वगैरह आसपास हैं तो वहाँ बांटें, या फिर उस जगह पे बांटें जहाँ पे स्किन डिजीजेस से रिलेटेड कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, तो वहाँ पे अगर आप मेडिसिन बांटते हैं या कंबल बांटते हैं आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब चर्चा कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लग्न हो, या राहु आपका वृश्चिक राशि में स्थित हो, तो फिर आपके लिए कैसा रहेगा ये ट्रांजिट? आपके लिए कुछ खट्टा कुछ मीठा, वैसे खट्टा ज्यादा रहेगा, थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आपके राहु जो है नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। नवम भाव में राहु जब ट्रांजिट करता है तो नेटल चार्ट की वजह से आपको नीच वाली स्थिति में राहु जा रहा है।
तो जिसकी वजह से राहु का कोई इम्पैक्ट आपको नहीं रहेगा। आपके लिए मानसिक टेंशन्स बहुत ज़्यादा इस वक्त में डेवलप हो जाएंगे। आपकी जो एक नॉर्मल स्पिरिचुअल सिस्टम है या धर्म की जो धारा है उसके विपरीत जाने की आप कोशिश करेंगे, उसको बिल्कुल नकार देंगे या आप उसको मानने को तैयार नहीं रहेंगे या उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी इस टाइम पे। उस तरफ ध्यान देना है। पूर्वजों से कुछ नाराज़गी या फिर धर्मगुरुओं से नाराज़गी या फिर आपके अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ एंजाइटी या नाराज़गी, इस तरह की चीज़ें आपकी बन सकती हैं। यात्राएं, लंबी यात्राएं अगर आप प्लान कर रहे हैं इस पूरे टाइम पे, यानी कि विदेश यात्राएं हों या कोई भी लंबी यात्राएं हों, तो वहाँ पे भी कष्ट संभव है। आपने ध्यान देना है क्योंकि हो सकता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको ना मिले, तो थोड़ा सा फ्यूटाइल हो सकती हैं, आपने अवॉइड करना चाहिए इस बीच में। लेकिन फिर भी अगर आपको करना पड़ रहा है तो आपको बहुत बहुत एफर्ट करके करना चाहिए। तीसरा क्या होता है, सेहत में भी थोड़ा सा आलसपन रहेगा। आप इस तरफ इग्नोर करेंगे अपनी सेहत को, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानी हो जाएगी। वाणी में मिठास लेकर के आइए क्योंकि कई बार आपकी पीआर स्किल्स जो है बैक स्टेज जा रही है, जिसकी वजह से आपके लिए कष्ट संभव हो सकते हैं। आपके जो मित्र लोगों के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो सकती हैं क्योंकि आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, अवॉइड नहीं करें, बेसिकली हो जाता है, लाइक यू जनरली ट्राइंग टू बी टू बिजी इन योर ओन वर्ल्ड कि आपको ध्यान ही नहीं रहता है। तो उस तरफ है, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध कुछ यहाँ पे डिटैच से होते हुए दिखाई देते हैं। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये ट्रांजिट। तो धनु राशि वालों के लिए राहु जा रहा है अष्टम स्थान पे और केतु जा रहा है सेकंड हाउस में। अष्टम स्थान पे राहु की जब स्थिति होती है तो सडन रिविलेशंस होते हैं लाइफ में, यानी कि कुछ, अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, अकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, तो ये वक्त आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले अमूमन रहते हैं इस तरह के लोग, तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे सीक्रेट्स निकालने का टाइम बहुत अच्छा है। दूसरों के सीक्रेट्स निकालने में माहिर रहेंगे और स्पेशली अगर डिटेक्टिव है फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे इस तरह के कार्यों से अगर आप संबंधित हैं तब अच्छा रहेगा, अन्यथा कुछ कष्ट हो सकते हैं। प्लस माइनस वाला टाइम है धनु राशि वालों के लिए। मन जो है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी या मेटाफिजिक्स की तरफ बढ़ता जाएगा। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को ही मिला करके आप चलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन वक्त लेके आ सकता है। लेकिन आप अपने परिवार, अपनी बिरादरी, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने खर्चे आदि पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, जो आपके लिए कष्टकारी समय लेके आ सकता है। इस तरफ आपने ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, गणपति की आराधना आपने अवश्य करनी है। गणपति को हरी दुर्वा चढ़ाएं आपके लिए ये समय, तभी अनुकूल होगा। और अथर्व स्त्रोत का पाठ करें और राहु का शांति मंत्र जपें, आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है या फिर राहु आपकी मकर राशि में बैठा है, तो कैसे रहेगा आपका आने वाला 1.5 साल। तो मकर राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है, तो राहु जा रहे हैं सप्तम स्थान पे और केतु जा रहे हैं लग्न में। केतु जब भी लग्न में आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेसनेस लेके आते हैं। सोच आपकी जो होती है, आप कुछ करना चाहते हैं, फिर आप उसमें मेहनत भी करते हैं और मेहनत करके फल खाने का टाइम होता है, उसको छोड़ के कुछ दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक ऐसी मनस्थिति बनाता है। वहीं पे राहु जब आपके सप्तम स्थान पे जाएगा तो सप्तम स्थान में जा करके आप जो हैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एक लेवल पे चले जाएंगे अपनी रिलेशनशिप, अपनी लाइफ को लेके, यानी कि स्पेशली अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के आपको हमेशा एक बहुत लगेगा कि नहीं, मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए, मेरी तरफ ध्यान ज़्यादा होना चाहिए और मैं अपने पार्टनर को क्यों ध्यान दूँ, उसने मुझ पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तो उस तरह का एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच आपका बनेगा, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप एरिया में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे ही संबंध आपके बिजनेस एरिया में भी हो सकते हैं, आपको उस तरफ ध्यान देना है। लेकिन जो एक चीज़ें हैं रिलेशनशिप एरिया में, या इनफिडिलिटी की तरफ भी जा सकते हैं या फिर आपके पार्टनर इनफिडिल हो सकते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं फॉर सम ऑफ यू जिनका राहु लग्न या राहु मूल राशि या राहु नेटल अगर 3 में से 2 भी हो तो ये ज़्यादा एग्रोवेटेड सिचुएशन बन जाती है। राहु केतु की एक खास बात होती है कि जब कोई ग्रह वहां पे बैठा होता है तो उस ग्रह के साथ उसका क्या रेशियो है वो भी देखना पड़ता है, लंबी स्टडी हो जाती है, लेकिन हम आपको यहाँ मोटा मोटा बताते हैं। वो पर्सनल स्टडी के लिए हम फिर कभी बात करेंगे, या फिर आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी में और पूछ सकते हैं आपके लिए इंडिविजुअली कैसा रहेगा, जिसमें डिटेल में राशि वाइज, लग्न वाइज, आपके नेचुरल राहु के साथ और साथ में ग्रह अगर कोई उस समय उस घर पे है और उस ग्रह के साथ राहु का क्या रेशो होगा तो उसके साथ क्या इम्पैक्ट बनेगा, उसके बारे में जब हम चर्चा करके आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप मेल कर सकते हैं soch.345@gmail.com
में, और मैं आपको ज़रूर इसका उत्तर दूंगी। soch.345@gmail.com। अच्छा, बात करी थी मैं मकर राशि वालों के लिए, और मकर राशि वालों के लिए मैंने कहा था जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। शक की एक गुंजाइश यहाँ पे होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो यही रिफ्लेक्शन आपके बिजनेस में भी दिख रहा है और बिजनेस पार्टनर के साथ भी दिख रहा है। आप अपने बिजनेस पार्टनर से बहुत ज़्यादा इस वक्त में एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके लिए कार्य करें, हालांकि आपका खुद का इनपुट उतना नहीं रहेगा। और चर्चा कर लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि, और कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो लग्न आपका कुंभ राशि है, या फिर आपकी कुंभ राशि है, चंद्र कुंभ राशि है, या फिर राहु आपकी कुंभ राशि में बैठा है, तो कैसा रहेगा आपके लिए। तो बहुत ही उत्तम समय। राहु आपका छठे भाव में जा रहा है। छठे भाव में जाने से आपके लिए आपके एनिमीज के साथ, शत्रुओं के साथ विजय प्राप्त करवाएगा, आपकी सेहत को बहुत स्ट्रेंथन करेगा, बहुत फोकस्ड आप हो जाएंगे, नई एक्सरसाइजेस, नया रूटीन, पूरा मतलब एक नया बिल्कुल पन लेके आएंगे जहाँ तक आपकी हेल्थ इज कंसर्न। नए डॉक्टर्स के एडवाइजेस, न्यू डाइट पैटर्न्स और न्यू मेडिसिन व्हाटएवर, बट आई डू रियली सी दैट काइंड ऑफ थिंग कमिंग अप फॉर यू। आपके वगैरह में वो आपकी काफ़ी सेवा करते हुए इस वक्त में मुझे दिखाई देते हैं। आपके कंटेम्प्रेरीज आपकी बात मानेंगे और आपके वजूद को नकार नहीं पाएंगे, तो उस तरह की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। केतु 12वें भाव में जा रहा है आपके लिए, और 12वें भाव में जब भी केतु होता है मोक्ष का कारक होता है। थोड़ा सा भी मेडिटेशन या ध्यान या लोगों को ब्लेस करेंगे, आपके लिए बहुत ही उत्तम समय बनता जाएगा, और ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, इसको जरूर इनकैश करिएगा। आपका लग्न अगर मीन राशि है, या फिर आपका चंद्र राशि आपकी मीन राशि है, या फिर राहु आपकी मीन राशि में स्थित है, तो आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला 1.5 साल। तो राहु मीन राशि में अगर ट्रांजिट हम देखें तो आपके पंचम स्थान में जा रहा है। पंचम स्थान में जाने की वजह से राहु में आपके लिए बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल फ्रीक हो जाएंगे जहाँ तक आपके बच्चों की बात है। आप अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, या उनकी पढ़ाई को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि वो बेचारे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लगेंगे। उनको लगेगा कि क्यों ये मेरे पीछे पड़े हैं, थोड़ा सा तो मुझे ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं। तो कुछ उस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बनती दिख रही हैं। कुछ नई पढ़ाई लिखाई आप खुद भी अपने आप शुरू कर सकते हैं, और ज़्यादातर इंटरेस्ट, बिकॉज राहु एस्ट्रोलॉजी या सीक्रेट्स का कारक होता है, रहस्य का कारक होता है, तो उस तरह की एकेडमिक स्टडीज़ में आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। यानी कि पैरानॉर्मल, मेटाफिजिक्स, ये सारे एरियाज भी आपको काफ़ी इंटरेस्ट इस वक्त में करेंगे। प्रारब्ध में लाया हुआ संचित कर्म इस वक्त में खट्टे मीठे फल देगा। कई बार ओवरशैडो भी हो जाता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपनी सारी चीज़ों को लेकर के, तो आप जो है बहुत सारी चीज़ों को नकारना शुरू कर देते हैं। तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा फल भोगिए, और अच्छी स्थितियाँ बनाएं तो आपके लिए शुभ रहेगा। केतु आपके हाउस ऑफ गेन्स में गए तो यहाँ पे कुछ नुकसान आपको दे सकते हैं। नुकसान क्या होगा, हालांकि कुछ प्रॉपर्टी गेन्स एकदम से सडन होंगे, लेकिन उतनी ही सडन जा भी सकते हैं अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। माइंडसेट आपका उतना नहीं रहेगा, आप नहीं चाहेंगे कि उस तरफ मैं इतना ध्यान दूं या ऐसा करूं। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध थोड़ा न्यूट्रल होते जाएंगे, क्योंकि आप एफर्ट ही नहीं करेंगे अपनी तरफ से। तो कुछ उस तरह की मनस्थिति में आप गुजरते रहेंगे पूरे इस टाइम में, तो आपको इस तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये तो थी राहु और केतु की गोचर स्थितियां, जो कि मकर राशि में केतु और कर्क राशि में राहु का जो गोचर अभी परिवर्तन होगा, उसमें कैसा आपकी अपनी मूल राशि का कैसा रहेगा आपकी स्थितियां, इसके बारे में हमने चर्चा की। ओवरऑल अगर आपको राहु से बहुत ज़्यादा आप ग्रसित हैं, आपको भय लगता है उस चीज़ से कि मेरे लिए कैसा रहेगा, तो सबसे अच्छा होता है महामृत्युंजय का जप करना। रोज़ महामृत्युंजय का जप करें, या उसका सीडी लगा के भी सुन सकते हैं, तो सुनने से भी कुछ एनर्जीज आपको मिलेगी विच विल बी गुड फॉर यू। हनुमान जी का जप भी करना बहुत शुभ रहता है। उसके साथ मछलियों को दाना अवश्य खिलाएं, या फिर जो फिश मार्केट में मछलियाँ, जिंदा मछलियाँ बेची जाती हैं, उनको लेके नदी में खरीद करके नदी में प्रवाहित करें, वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जौ आते हैं, जौ को लीजिए, 1.25 किलो जौ लीजिए, अपने से 7 बार उतारा करिए एंटी क्लॉकवाइज, और उसको जा करके मंदिर में दान कराएं। भैरव मंदिर में दान करके आएंगे तो और ज़्यादा शुभ रहेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी रहती है दरगाह में जाके पूजा करना। मौलवी के लिए कुछ भी चीज़ करें, क्योंकि राहु को मौलवी का कारक भी माना जाता है, तो आप उनकी भी सेवा करेंगे तो वो भी आपके लिए एक अच्छा निवारण बनता जाएगा। सफाई कर्मचारी जैसे हैं, तो उनकी अगर आप सेवा करेंगे, उनके लिए अच्छा कुछ करेंगे, उनको कपड़े लत्ते खरीद करके दीजिए, उनको कुछ भी गिफ्ट करिए, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, और ये आपके लिए एक बहुत अचूक
उपाय की तरह भी बन के आता है इस ट्रांजिट में। तो ऐसा करें, घबराएं नहीं, बहुत अच्छा समय रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है अच्छे इंसान बन के रहें तो और ज़्यादा स्थितियाँ अनुकूल होती हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम प्रयासरत रहते हैं अपने वीडियोस में कुछ ना कुछ नयापन लेकर के आने की, कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताने की, ट्रांजिट कैसे रहते हैं। और साथ ही साथ नीचे जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है, जो लाल कलर का जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक ज़रूर करिए ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और आपको जब भी हम कोई भी नए सेलेस्टियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में अपडेट्स देते हैं तो आपको इमीडिएटली पता चल सके कि हम क्या चर्चा करें। गुरु भी अभी अपनी स्थिति चेंज करेंगे बृहस्पति, उसके बारे में भी वीडियो जल्दी ही बना करके पोस्ट करूंगी। लेकिन कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करती हूँ। कमेंट ज़रूर करिए नीचे आपको कैसा लगा वीडियो, आप क्या खुद बताना चाहते हैं उस बारे में। और अगर पसंद आया तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाइएगा ना। गुड विशेस का हम हमेशा इंतज़ार करते हैं, हमारी ब्लेसिंग्स आपके लिए हमेशा रहती हैं, प्रेयर्स में आप हमेशा रहते हैं। एंड एनीवन स्पेशली कमेंटिंग डाउन देयर, एंड आई डू नोट देयर नेम्स एंड आई डू सेंड देम अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। इफ यू हैव एनी पर्सनल क्वेरीज, अगर आपको कोई मेरे से प्रश्न पूछना है, निजी प्रश्न अगर आपको पूछना है, तो आप मेरी ईमेल आईडी में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है soch.345@gmail.com, soch.345@gmail.com। आप उसमें अपने प्रश्न भेजें, एनर्जी एक्सचेंज में बेस्ड रहता है प्रश्न, और आपको ज़रूर हम उत्तर देते हैं, प्रोसेस भी बताते हैं कि कैसे करना है सारा कुछ। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके लिए जीवन बहुत सुखमय रहे, बहुत शांति रहे, और किसी भी प्रकार का कोई भी प्लैनेट गोचर हो उसका आशीर्वाद आपके ऊपर रहे और आपके जीवन में और ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आए। इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार।